सब बढ़िया है, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तू बस अपना ख्याल रख और अपनी नौकरी पे अच्छे से काम कर, जिससे 4-5 महीने में तो परमानेंट हो जाए। हाँ बेटा, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा बेटा तरुण, मैं तुझसे जरा थोड़ी देर में बात करती हूँ। पहले जरा कोई दरवाजे पर आया है, देख लूँ, फिर मैं तुझे फोन करती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, खुश रह खुश रह। इतने समय कौन ही आ गया दरवाजे पर? माँ। माँ। अरे अरे, क्या हुआ सृष्टि बेटा, क्या हुआ? बोल ना, तू इतना रो क्यों रही है? और ये इस तरह से अपने ससुराल से बैग वगैरह लेकर कैसे आई है तू? हुआ क्या है? कुछ बोल तो। अभी तेरी शादी को 2 महीने भी ठीक से नहीं हुए हैं और ये सब हुआ क्या है सृष्टि? बोल ना। माँ, मैं वो घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। मुझे अब उस घर नहीं जाना माँ। जहाँ मेरा कोई सम्मान ना हो, मुझे कोई चाहने वाला ना हो, हर किसी के लिए मैं बुरी हूँ, तो उस घर में मैं क्यों जाऊँ, क्यों रहूँ? अरे बेटा, पर हुआ क्या है? तुम मुझे कुछ बताएगी भी? माँ, आज आपकी जमाई ने मुझ पर हाथ उठाया, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा माँ। मेरे घर में मेरे पापा ने और आपने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। आज उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया माँ। मुझे थप्पड़ मारा उन्होंने। हमारे बीच में चाहे जितने भी झगड़े हुए हो माँ, पर हमेशा मैंने आगे बढ़कर सॉरी बोला है। जब से उनसे शादी करके उस घर में गई हूँ ना, सिर्फ एक ही चीज जो मैंने बार बार बोली है वो है सॉरी, हर बात के लिए सॉरी माँ। मानती हूँ उनकी फैमिली में मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा समय लग रहा था, पर अपनी गलतियां सुधार कर मैं सीखने की कोशिश तो कर रही थी। पर आज उन्होंने मुझे जिस गलती के लिए मारा, वो गलती तो मैंने की भी नहीं थी, और उन्होंने बिना मेरी बात सुने मुझ पर हाथ उठा दिया माँ। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। मैं इतनी बेइज्जती अपनी और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी माँ, इसलिए मैं वहाँ से चली आई। अब मैं उस घर कभी नहीं जाऊंगी माँ। क्या? उस घर में तेरे साथ ये सब हो रहा था और तूने मुझे बताया तक नहीं? मैंने तो तुझे कितनी बार फोन किया, कितनी बार तुझसे बात करने की कोशिश की, पूछा भी मैंने तुझे कितनी बार। अगर तूने मुझे तभी बता दिया होता तो आज बात यहाँ तक ना पहुँचती। माँ, मुझे लगता था अगर मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लूंगी, उन्हें दोबारा नहीं करूंगी, तो सब बात धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। पर माँ, आज मुझे समझ में आ गया, उनकी नजरों में मेरा कोई सम्मान नहीं बचा है माँ। वो मुझे चाहना तो दूर, मुझे इंसान समझकर मेरा सम्मान भी नहीं करते माँ। और जब हमारे बीच में प्यार ही नहीं है तो मैं उस घर में रहकर क्या करती? इसीलिए मैं वहां से चली आई माँ। अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। अरे मेरी फूल सी बच्ची, बेटा तुझे मुझे ये सब बातें पहले बतानी चाहिए थी। मैं ये बात कभी नहीं एक्सेप्ट करूंगी कि मेरी बेटी पर कोई हाथ उठाए। मेरी क्या, मैं किसी भी बेटी पर दुनिया में कहीं भी कोई भी आदमी हाथ उठाए, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है बेटा, तुम मत जा वहां पर। मैंने सोचा नहीं था कि 2 महीने की शादी में ही वो लोग इतना बदल जाएंगे। माँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि उनका प्यार मेरे लिए नफरत में बदल जाएगा। आपको पता है माँ, उन्होंने मेरा अकेले बाजार जाना, बाहर घूमना फिरना सब कुछ बंद कर दिया है। उनकी माँ दिन रात बैठकर घड़ी देखा करती है कि कब मैं घर से निकल रही हूँ और कब मैं घर में घुस रही हूँ। मेरी जिंदगी को उन लोगों ने बिल्कुल कैद कर लिया था माँ। मैं इतनी कैद और बंदिशों में रहने की आदी नहीं हूँ। मैंने तो आपके साथ हमेशा आज़ादी में जिंदगी जी है माँ, इसलिए मुझे अब वो घर रास नहीं आ रहा। मैं वहाँ नहीं रह पाऊंगी माँ। नहीं रह पाऊंगी। बेटा, हमने तेरी शादी ये सोचकर कराई थी कि तुझे जबाई बाबू, आकाश बाबू पसंद थे, और मुझे लगा था तुम दोनों के बीच में आपस में जो प्यार है वो तुम दोनों को हमेशा एक साथ और खुश रखेगा। पर अगर उनकी नजरों में तेरा कोई सम्मान ही नहीं बचा है, उन्होंने आज यहाँ तक कि तुझ पर हाथ भी उठा दिया, तब फिर तेरा वहाँ जाना बिल्कुल बेकार है। मैं भी इस बात की बिल्कुल हिमायती नहीं हूँ कि बेटी के मार खाने के बाद भी मैं उसे उसी ससुराल में वापस भेजूँ। ठीक है बेटा, तू मेरी बच्ची कल भी थी और आज भी है, और आज भी ये तेरा घर है, तू यहाँ रह सकती है। तरुण यहाँ होता तो वह जरूर तेरी बात समझता और कुछ कर सकता था, पर तरुण अभी यहाँ है नहीं, वरना मैं उससे बात करती तो शायद वो कुछ। नहीं माँ, मेरा भाई अभी अपनी नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और मैं नहीं चाहती कि उसे किसी बात की कोई टेंशन हो। उसे आप कुछ मत बताना माँ। अगर जरा सी भी गुंजाइश होती ना तो मैं यहाँ वापस कभी नहीं आती माँ। मैं वहाँ सब कुछ सह रही थी,
दिन रात हर किसी को सिर्फ सॉरी सॉरी कह रही थी। तब पर भी मैं खुश थी माँ, रह रही थी उसी घर में। लेकिन आज आज मेरे सहने की हद पार हो गई माँ, तब मुझे यहाँ हार कर आना पड़ा। सृष्टि के बिना कमरा कितना सोना सोना सा लग रहा है। माँ शायद सही कह रही थी, मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं गुस्से में आकर ना, पता नहीं क्या हो गया मुझसे। मुझे भी पहले इतना गुस्सा नहीं आता था, आजकल मुझे पता नहीं ही क्या हो गया है। मैंने बेकार में ही उस पर हाथ उठा दिया। कितना रो रही थी वो। एक बार मुझे कम से कम उससे फ़ोन करके उसका हालचाल ले लेना चाहिए। शायद बात बन ही जाए, शायद उसका गुस्सा खत्म हो जाए और वो इस घर में वापस आ जाए। शायद इन 2 महीनों में तुम्हारी आदत हो गई थी सृष्टि। इस कमरे की हर चीज तुम्हारे बारे में याद दिला रही है। काश काश ये सब कुछ ना हुआ होता तो आज हम एक दूसरे के साथ कितना खुश होते। जब शादी से पहले हम ऑफिस में मिला करते थे, हमेशा ये प्लान किया करते थे कि जब शादी हो जाएगी तो हम एक दूसरे के साथ कितना खुश रहेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ घूमेंगे। और आज जब हमारी शादी हो गई तो ये सब कुछ। सृष्टि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बात जो भी रही हो, हम बात करके भी आपस में बात सुलझा सकते थे। पता नहीं कैसे गुस्से में मैंने इतना बड़ा कदम उठा दिया। भैया, मैं वो पूछने आई थी कि मैं माँ के लिए दूध गर्म कर रही थी हल्दी डालकर, तो आपके लिए भी बादाम डालकर दूध गर्म कर दूं क्या? नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है दूध पीने का। तुम लोग जाओ, माँ को दूध दे देना और टाइम से उनकी दवाइयाँ भी दे देना। मेरा दिल नहीं कर रहा है पीने का कुछ भी। भैया, आप अभी भी भाभी के बारे में सोच रहे हैं? भैया, भाभी ने जो किया ना, वो आज बहुत ही गलत किया। माँ कितनी मुश्किल से अपना दुख भूली है। भैया, आपको पता है, भाभी सुबह सुबह माँ की शक्ल तक नहीं देखती थी, कहती थी कि वो मनहूस है, अपनी ही सास के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है। भैया, आप तो जानते हैं हमारे पिताजी की मौत किन हालातों में हुई। अगर वो बीमार न होते तो आज वो जिंदा होते, और उनकी मौत ने हमारी माँ को अंदर तक तोड़ दिया था। उसके बाद जो कुछ भाभी ने किया, उसने माँ को फिर से अंदर तक हिला दिया। माँ बिल्कुल शांत हो गई है। भैया, मैं क्या कहूँ भैया, मुझे मेरी माँ की बहुत चिंता है, और भाभी की वजह से एक नहीं अनेकों बार मेरी माँ का दिल, हाथ पाँव सब कुछ टूट चुका है। अब आपको जो ठीक लगे आप करो भैया, पर मैं आपसे यही कहूंगी, इतना सब कुछ करने के बाद भी भाभी की आंखों में कोई पछतावा नहीं था, उल्टा वो तो आपसे लड़ रही थी। मेरे हिसाब से तो आपने जो किया ठीक किया। उन्होंने काम ही थप्पड़ खाने वाला किया था, और अगर पति हाथ उठाकर अपनी पत्नी को कुछ समझाता है तो इसमें बड़ी बात क्या है भैया? हाथ उठाकर अगर आपने उन्हें कुछ समझाना चाहा तो उनकी भलाई के लिए ही तो, और उन्होंने गलती भी तो इतनी बड़ी की थी, आपकी माँ का अपमान किया था। ऐसा कोई करता है क्या भला? एक विधवा औरत को मंगलसूत्र बनवाकर दे दिया, ये तो सरासर मेरी माँ का मजाक उड़ाना हुआ ना भैया। अगर भाभी की आंखों में आपके लिए जरा सा भी डर होता ना भैया, तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं करती। और इतना सब करने के बाद भी बजाय माफी मांगने के वो ये घर छोड़कर चली गई। उन्हें ना दरअसल हम लोगों से कोई लगाव ही नहीं है। अंजू सही कह रही है, गलती उसने की थी, उसे सॉरी बोलकर इस घर में रहना चाहिए था। उल्टा मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही है। हाँ, जरा सा हाथ क्या उठा दिया, घर छोड़कर चली गई। इतनी बड़ी भी क्या गलती की थी मैंने? उसकी वजह से मेरी माँ का दिल दुखा, उन्होंने कितना आंसू बहाए। उसके बदले में क्या एक थप्पड़ खाने की वाला काम उसने नहीं किया था? एक थप्पड़ मैंने मार दिया तो क्या बड़ा बुरा कर दिया? यहाँ तो गलतियों पर आदमी अपनी बीवियों को पीठ तक देते हैं। मैंने तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा था, वो भी इस इरादे से कि आइंदा से उससे इतनी बड़ी गलती कभी ना हो। फिर इसमें मैंने क्या गलत किया? मैं बिल्कुल सही हूँ। गलत है ना तो वो है। मैं इन सब बातों के लिए ना तुम्हें सृष्टि कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। उल्टा तुम्हें मुझसे माफी मांगकर इस घर में रहना चाहिए था और मेरी माँ की सेवा करनी चाहिए थी, पर नहीं। बदले में तुमने बैग उठाया और चली गई निकलकर इस घर से, अपना एटीट्यूड दिखाते हुए। चली गई तो चली गई, मैंने भी तुम्हें लाने वाला नहीं हूँ। ऑफिस में ही हमारी मुलाकात होगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी सॉरी नहीं बोलूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ का दिल दुखा। उन्होंने अपने आप को कितने घंटों तक कमरे में बंद कर दिया, और कितने देर तक वो पापा को याद करके रोती रही। सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से आज मेरी माँ ने जितने आंसू बहाए हैं सृष्टिना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। माँ, माँ मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। माँ। हाँ हाँ बेटा ठीक है, जा। और वो साथ में तूने अपना टिफिन तो ले लिया ना? मैंने तेरे लिए मेहनत से बना कर रखा था। हाँ माँ, ले लिया है। ठीक है मेरी बच्ची, आराम से आना और आराम से जाना। खुश रह, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे। देखो तो जरा, ढीठ है कितनी। मीटिंग में आई है पर ये नहीं कि मुझसे बात करे। एक तो गलती भी इसने की, इसकी वजह से मेरी माँ को कितनी तकलीफ हुई, और तब पर भी बजाय मुझे सॉरी बोलने को, ये अपने ही एटीट्यूड में है। अगर ये मुझे सॉरी बोल देती तो अपने हाथ उठाने के लिए मैं भी इससे सॉरी बोल देता, पर नहीं। ना मैडम को सॉरी बोलना है और ना ही सुनना है। कैसे मुंह फुलाकर बैठे हैं, इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया।
अभी भी इनसे प्यार करती हूँ, इसी वजह से इनके 100 भी गलतियां मैं माफ करने को तैयार हूँ। पर कम से कम मेरा इतना तो सम्मान होना चाहिए कि ये मुझसे सॉरी तो बोले। इन्होंने अभी भी मुझसे कोई बात नहीं की। एक पूरा दिन हो गया हम दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, पर अभी भी ये नहीं चाहते कि हम दोनों एक दूसरे से बात करें। वैसे सृष्टि ऐसी लड़की लगती तो नहीं थी, पर वो हमेशा ही मुझसे परेशान रहती थी। मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसी निकलेगी। उसकी वजह से उसने मेरे बेटे को कितना दुख दिया हुआ है। आज ऑफिस में दोनों मिलेंगे। इतने दिनों बाद मेरा बेटा ऑफिस गया है, शायद आज सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने भी उसे समझाया है। सृष्टि पर हाथ उठाकर उसने भी गलती की है। हमारे घर के ये संस्कार नहीं है कि लड़कियों और औरतों पर हाथ उठाया जाए। मैंने अपने बेटे को कभी ये शिक्षा नहीं दी। 100 बातें बुरी हो हम आपस में लड़कर सुलझा सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, पर हाथ उठाने का अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया है। ना ही कोई मेरे घर में किसी के ऊपर हाथ उठा सकता है। पर माँ, ये भी तो सोचो कि भाभी ने गलती कितनी बड़ी की थी। 4 औरतों के सामने आपका कितना मजाक उड़ा। वो औरतें कैसे आपके ऊपर हंस रही थी, भूल गई क्या आप? उन्होंने इतनी बड़ी गलती की थी, उसकी वजह से आपने अपने आप को कितने घंटों तक कमरे में बंद करके रखा था। मैं और भैया कितना परेशान हो गए थे आपको इस तरह देखकर। माँ, जो हम पर बीती है ना वो हम ही जानते हैं। भाभी ने बहुत बड़ी गलती की थी और इस बार भैया उन्हें आसानी से माफ नहीं करेंगे। और जहाँ तक सवाल है हाथ उठाने का, तो उन्होंने हरकत ही ऐसी की थी कि कोई भी आदमी हो तो गुस्से में यही करता। भैया ने तो सिर्फ तभी उन्हें एक थप्पड़ ही मारा था, और कोई होता तो धक्के देकर उन्हें खुद इस घर से बाहर निकाल देता। अरे आकाश, कैसा है बेटा? आज ऑफिस में तेरा दिन कैसा रहा? सब बढ़िया तो रहा ना? ठीक ही था माँ। भैया, मैं आपके लिए कॉफी बना लाऊं क्या? आप खाना खाएंगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस कुछ देर अकेले रहना है। आकाश बेटा, मेरी बात सुन। इस तरह से अकेले खुद को रखने से समस्याएं खत्म नहीं होने वाली। तू बहू से मिला था आज ऑफिस में, वो आई थी क्या? तूने उससे कहा नहीं कि तूने उस पर हाथ उठाकर गलती की और तुझे इस बात पर पछतावा है? माँ, आप भैया को हमेशा उल्टी सलाह क्यों देती रहती है? माँ, एक बार अगर भैया ने भाभी से माफी मांग ली ना, तो फिर तो सारी जिंदगी भैया ही भाभी से माफी मांगेंगे, वो भी बिना किसी गलती की। गलती तो भाभी ने की थी ना। एक बार उन्होंने आपको गिराया, आपको शारीरिक चोट पहुंचाई, उसके बाद फिर उन्होंने आपको मानसिक चोट पहुंचाई। माँ, ये सब बातें दुख देती है ना। आप हमारी माँ हो, हम नहीं चाहते आपकी आंखों में कभी भी आंसू आए। और भाभी जब से इस घर में आई है, उन्होंने आपको हर तरीके से तोड़ने का प्रयास किया है, शारीरिक और मानसिक हर तरीके से। तो इस बार तो गलती उनकी हुई ना, माफी उनको मांगनी चाहिए थी। पहले वो सॉरी बोले, तब भैया सॉरी बोलेंगे। माँ, आप चाहे भाभी को माफ भी कर दो, पर हम आपका अपमान ना कभी नहीं भूलेंगे। बेटा। माँ, बिल्कुल अंजू सही बोल रही है। मुझे भी आपका अपमान बहुत खलता है माँ, और उसे पहले मुझसे माफी मांगनी चाहिए थी। उसने मेरी माँ का अपमान किया था। अगर उसने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। अरे पर बेटा, जाने दो माँ, भैया बिल्कुल सही कर रहे हैं। और आप भी पछताओ नहीं। मानती हूँ कि भाभी पर हाथ उठाकर भैया ने गलती की, उन्हें उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुंह से चाहे जो झगड़ा होता, पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पर माँ, भाभी ने भी तो गलती की थी, उन्होंने आपका अपमान किया था। तो अगर कोई हमारी माँ का अपमान करेगा तो हम उसे ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकते ना माँ। पर मैं क्या करूँ अंजू, मुझे अपनी बेटी को इस तरह से दुखी देखकर बहुत दुख होता है। उसकी जिंदगी में कोई दुख ना हो, उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने उसकी शादी उस लड़की से करवा दी जिससे उसने पसंद किया। मैंने अपने सारे सपनों को, अपने सारे ख्वाबों को तोड़ दिया और उसकी खुशियां चुनी। और आज भी सब कुछ होने के बाद भी मेरा बेटा दुखी है। माँ, भैया आज दुखी है क्योंकि उन्होंने एक गलत लड़की का चुनाव किया। अगर उन्होंने किसी सही लड़की को चुना होता तो आज वो बेहद खुश होते और वो लड़की उनके इस छोटे से परिवार को संवार कर रखती। माँ, पर भैया ने सृष्टि को चुना। सृष्टि मेरी भाभी जरूर है, पर वो अच्छी नहीं है और उससे हम दो भी नहीं बर्दाश्त होते। माँ, औरतें यहाँ कितना बड़ा बड़ा परिवार संभाल लेती हैं, अपने ससुराल जाकर बड़े बड़े ससुराल में रहती है। और उसके ससुराल में तो सिर्फ हम 2 ही थे, तब पर भी उसे आप खटकती रहती थी, मैं खटकती रहती थी। वो इस घर पर अकेले राज करना चाहती थी। माँ, उसे हर एक चीज पर घमंड था, अपने रूप पर, अपने कमाने पर, अपनी सुंदरता पर, हर चीज पर। माँ, और जो सृष्टि ने बोया है उसका फल तो वही काटेगी ना। माँ, अब ये अलग की बात है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, और उसकी इस करनी में मेरा भाई भी पिस रहा है। मुझे दुख इसी बात का है, मेरे भैया इतने अच्छे और उनकी जिंदगी में इतना दुख आ गया, सब कुछ सिर्फ इस सृष्टि की वजह से। शायद तो सही कह रही है बेटा, पर मैं क्या करूं, मुझे अपने बच्चे का दुख नहीं देखा जाता। अरे मेरी लाडली, आ गई तू। बेटा, कैसा रहा ऑफिस में आज तेरा दिन? सब बढ़िया रहा? हाय, इतने दिनों बाद ऑफिस गई थी तो सब अच्छा तो था, है ना बेटा? सब वैसा ही था माँ, जैसा हमेशा होता था। बेटा, वो क्या कहते हैं, आकाश बाबू भी आए थे ऑफिस? हाँ, तेरी उनसे मुलाकात हुई? कुछ कहा उन्होंने तुझसे? हाँ, कहा माँ? कहना तो दूर की बात है माँ, जहाँ मैं बैठी थी वो वहां से उठकर चली गए। मीटिंग में से मेरे सामने की चेयर छोड़कर दूसरी चेयर चुनी उन्होंने। वो मुझसे इतना दूर भाग रहे हैं माँ, जैसे मुझ में कांटे लगे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा माँ, इतना बड़ी भी बात क्या हो गई थी? जो भी बात थी हम उसे मिलकर सुलझा सकते थे ना। यूं इस तरह से मेरे साथ ऐसा व्यवहार वो हरदम क्यों करते हैं माँ? मुझसे दूर भागते हैं, मुझसे बात नहीं करते।
हर बार वो मेरे आत्मसम्मान को ही क्यों तोड़ना चाहते हैं माँ? माँ, उन्हें इस तरह से देखकर मुझे यकीन नहीं होता ये वही इंसान है जो मेरे बगैर 2 मिनट नहीं रह पाता था। माँ, मैंने क्या लव मैरिज करके कोई गलती की है? वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं माँ? मुझे तो आज ये लगने लगा है कि मेरा प्यार सिर्फ एक तरफा था माँ। सिर्फ मैं उनसे प्यार करती थी, उन्होंने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। ऐसा मत सोच बेटा, तेरा हाथ मांगने वो खुद चलकर तेरे घर आए थे। मेरे और तेरे बाबूजी के सामने उन्होंने अपने हाथ फैलाकर कहा था कि मैं एक काबिल इंसान हूँ, मैं आपकी बेटी को हमेशा सुखी रखूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आकाश बाबू को हो क्या गया है। ऐसे तो नहीं थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे, अचानक से ऐसा बर्ताव तेरे साथ कैसे? अगर वो मुझसे माफी नहीं मांगना चाहते, मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते, मेरे सामने नहीं आना चाहते ना माँ, तो मैं भी वो ऑफिस छोड़ दूंगी। जल्दी मैं अपने लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी। मैं उस ऑफिस में अब नहीं रहूंगी माँ। वहाँ उन्हें देखकर मुझे अजीब सी घुटन होती है। ऐसा लगता है जैसे मेरी उम्र हर साल कुछ कम होती जा रही हो। मेरे शरीर का खून सूख जाता है माँ जब वो मुझे देखकर दूसरी चेयर पर जाकर बैठते हैं, मेरे सामने से हटते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है माँ, बहुत बुरा लगता है। ऐसे नहीं रह सकती मैं माँ, ऐसे नहीं रह सकती। अगर मुझे मेरे साथ नहीं रहना तो छोड़ दे, मुझे आजाद कर दे। मैं अपनी जिंदगी अकेले जी लूंगी, अपने आप को संभाल लूंगी। अरे सृष्टि, ये क्या हो गया तुझे? सृष्टि, तो गिर कैसे गई? बेटा सृष्टि, उठना, उठना सृष्टि बेटा। अरे क्या हुआ माँ? आप हंस क्यों रही हैं? और ये मैं अचानक से यहाँ कैसे पहुँच गई? मुझे चक्कर आया था क्या? क्या हुआ माँ? सब ठीक तो है? अरे हंसू नहीं तो और क्या करूं? हंसने के, मिठाइयाँ बांटने के, लड्डू बांटने के दिन जो आ गए मेरे। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। डॉक्टर साहब आए थे तेरा चेकअप करने और उन्होंने अभी अभी मुझे फोन पर बताया है कि तू माँ बनने वाली है। इसी वजह से तुझे चक्कर आ गया था। आज मैं बहुत खुश हूँ। तूने मुझे नानी बनने का सौभाग्य दे दिया। अब तो मैं बहुत खुश हूँ। क्या? ये क्या हो गया? ये नहीं होना चाहिए था। अरे बेटा, तो दुखी क्यों हो रही है? तू तो खुश हो। ये तो सौभाग्य की बात है कि तू माँ बनने वाली है और हम सबको तूने इतनी बड़ी खुशी दी है। सौभाग्य माँ, सौभाग्य? ये कैसा सौभाग्य है माँ? मैं अपने मायके में पड़ी हुई हूँ, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, वो मुझे छोड़ने वाले हैं और यहाँ मैं छोड़ने वाला हूँ? ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? ऐसा मैं क्यों करूंगा भला? हमारे बीच में छोटी सी बहस हुई, छोटा सा झगड़ा हुआ। मानता हूँ गलती हो गई, माफ कर दो। तुम्हारे ऊपर मैंने हाथ उठाया, माफी मांग रहा हूँ। पर मेरे होने वाले बच्चे की मम्मी, अब तुम्हें अपने घर चलना होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान हो गया था। पर चलो अब जाने भी दो, बीती बातों को खत्म करो। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। इस खुशी के आगे तो तुम्हारी 100 गलतियां भी माफ। हाँ बहू, अब जाने भी दे, भूल जा बीती बातों को। कुछ गलती तूने की, कुछ गलतियां हमसे हुई। चल जाने दे उन बातों को। आज का दिन खुशी का दिन है। तूने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। इस चीज का सपना हर माँ देखती है। जब भी हमारे बेटा होता है, हम तभी से उसके बेटे के सपने देखने लगते हैं, उसकी बेटी के सपने देखने लगते हैं। मेरा पोता पोती मेरी गोद में खेले, इससे ज्यादा बड़ी बात खुशी की मेरे लिए और क्या ही होगी बहू। अब चल, तू अपने घर चल और बीती बातों को भूल जा। हम भी भूल जा रहे हैं। हे सुनो ना, अगर बेटा होगा ना तो उसका नाम अक्षय रखूंगा। क्या है ना, अक्षय कुमार मेरे फेवरेट एक्टर हैं। और अगर बेटी होगी तो उसका नाम दीपिका रखूंगा, क्योंकि दीपिका पादुकोण मेरी फेवरेट हीरोइन है। वाह जी वाह, सारी प्लानिंग आप ही कर लो। मुझे तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपने तो बच्चों का नाम भी सोच लिया, उनका स्कूल भी सोच लिया होगा, ग्रेजुएशन कहाँ से करेंगे ये भी सोच लिया होगा, है ना? हाँ तो और नहीं तो क्या। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा पहला बच्चा जो मुझे पापा कहकर बुलाएगा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। बहू, तुम्हारे लिए ना सेब काट कर रख दिया है और अनार का जूस ले आई हूँ। हाँ, सब खाती पीती रहना। हाँ, अब खाओ पियो आराम से। हाँ, इन 9 महीनों में तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। मेरा पोता पोती जो भी हो, खूब स्वस्थ पैदा होना चाहिए। हाँ, मुझसे तो इनका ये सुकून देखा ही नहीं जा रहा है। इतने मुश्किल से इसे इस घर से बाहर निकाला था, बच्चे का बहाना करके फिर से वापस से इस घर में आ गई।
अरे बिटिया, आ गई तुम कॉलेज से? चलो जल्दी से कुछ अच्छा सा नाश्ता बना लो। तुम्हारी भाभी को अभी भूख लग जाएगी थोड़ी देर में, है ना? माँ भाभी को इतना प्यार करती है और भाभी हम सबसे नफरत करती है। अरे अंजू, क्या हुआ है? तो मुझे कुछ बताएगी भी? ऑफिस से आनन फानन में भागता हुआ मैं घर आ रहा हूँ। आखिर बात क्या है, बताओ तो जरा मुझे। अंजू कुछ बोलेगी भी? कहाँ है माँ? क्या हुआ है माँ को? भैया, भाभी हम सबको अपना नहीं मानती भैया। वो हम सबके साथ नहीं रहना चाहती, वो आपके साथ अकेले रहना चाहती है भैया। आज भाभी ने जानबूझकर माँ को सीढ़ियों से गिरा दिया भैया। भैया, इस घर में नारियल का तेल कौन लगाता है? बोलो आप। भाभी ही ना। सीढ़ियों पे उन्होंने पूरा नारियल का तेल गिरा दिया और माँ सीढ़ी पर से फिसल गई भैया। भाभी को अगर हम सबसे कोई परेशानी है तो वो खुलकर हमें बता दे। इस तरह से मेरी माँ को मारने की कोशिश क्यों करती है? जब से पोता कोट पोती की खबर सुनी थी, माँ कितनी खुश थी। और आज उनकी वजह से माँ हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है भैया। क्या माँ को हॉस्पिटल ले गए हैं? अरे तूने मुझे ये सब बातें पहले क्यों नहीं बताई? आकाश, अच्छा हुआ आप आ गए। आकाश, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा अंजू आपको बता रही है। मेरी बात सुनिए। अच्छा, मेरी बहन झूठ बोल रही है? हाँ, इस घर में नारियल का तेल कौन यूज करता है? तुम ही ना। तो तुमने वो तेल सीढ़ियों पर क्यों गिराया? जानबूझ कर गिराया ना तुमने। तुम्हारी नजर में वाकई में मेरी माँ और मेरी बहन खटकती हैं, यही बात है ना? अरे तुम्हें इस अवस्था में जानकर मेरी माँ और मेरी बहन तुम्हारी कितनी सेवा देखभाल कर रही थी, और तुमने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया। मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है यार? मुझे समझ में नहीं आता है। तुमने उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया। आखिरकार तुम उनसे कौन से जन्म का बदला ले रही हो? बस अब बहुत हुआ। चली जाओ मेरे इस घर से। आज मैं तुम्हें इस घर से निकाल रहा हूँ। चली जाओ और दोबारा मुझे अपनी शकल मत दिखाना। तुम्हारी वजह से बार बार मेरी माँ को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बार बार भर्ती होती है वो, बार बार उनको शारीरिक मानसिक हर रूप से चोट पहुंचाती हो तुम। बस अब बहुत हो गया। चली जाओ मेरे इस घर से। आकाश, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं क्यों गिराऊंगी तेल? क्यों मैं माँ जी को गिराना चाहूंगी? अरे माँ जी की जगह मैं भी तो गिर सकती हूँ। आकाश, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अंजू दीदी को कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तेल नहीं गिराया है वहाँ पर। अच्छा भाभी, आप नहीं गिराओगी तो क्या मैंने गिराया है वो नारियल का तेल? नारियल का तेल आपके अलावा कौन यूज करता है? और इस घर में कितने लोग हैं? हाँ, अपनी ब्यूटी की, अपनी सुंदरता की आपको बहुत चिंता रहती है ना। आज ये प्रोडक्ट यूज कर रही हो, कल वो प्रोडक्ट यूज कर रही हो। माँ ने आपको कितना समझाया कि अपनी इस अवस्था में आपको इतना ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहिए, पर आपको तो अपनी सुंदरता बचानी है ना। बच्चा आपका रहे चाहे ना रहे, कॉस्मेटिक चीजें अप्लाई करो जिससे कम से कम आप सुंदर तो बनी रहो। यही बात है ना। और माँ की टोका टाकी आपको इतनी बुरी लगी कि आपने उन्हें सीढ़ियों से ही गिरा दिया। हाँ आकाश, मेरी बात का यकीन करो। ऐसा कुछ। अगला नंबर किसका लगाया है भाभी आपने, मेरा या भैया का? हाँ, अगला नंबर किसका लगाया है? आपकी किसे मारना चाहती हो आप? आपकी तो पूरी प्लानिंग थी कि मेरी माँ जान से ही चली जाए, पर भला हो पड़ोसियों का। वो लोग जल्दी से मेरी माँ को हॉस्पिटल लेकर चले गए और वहाँ पर उन लोगों ने मेरी माँ की जान बचा ली। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, पर माँ अब खतरे से बाहर है। आपने तो पूरी प्लानिंग की थी मेरी माँ को इस दुनिया से बाहर करने की, पर आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल ना हो सकी भाभी। आकाश, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अंजू दीदी जो कह रही है वो गलत है। मैंने तेल नहीं गिराया। मैं ऐसा क्यों करूंगी आकाश? माँ जी से मैं भी बहुत प्यार करती हूँ जितना तुम करते हो। उन्हें अपनी माँ ही समझती हूँ। मैं अपनी माँ को ही क्यों गिराना चाहूंगी? आकाश, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये मैंने नहीं किया है। यू जस्ट शट अप। तुम्हारी वजह से बार बार मेरी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, और कितना सुनूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, क्यों मेरी माँ की जिंदगी के पीछे पड़ गई हो तुम? तुमसे मेरी माँ की जिंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे अपने सब कुछ गंवाकर उन्होंने हम भाई बहन को पाला पोसा बड़ा किया, और अब क्या उनका इतना भी हक नहीं है कि वो सुकून से अपने परिवार में रह सके? तुम चाहती हो कि मैं अकेले तुम्हारे साथ रहूं, जिससे अकेले तुम्हारा खर्चा उठाऊं, सारे पैसे सिर्फ तुम पर खर्च करूं, अपनी माँ और बहन पर नहीं। मेरी माँ और बहन तुम्हारी नजरों में खटकते हैं। अरे इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है यार? न तुमसे कभी किसी चीज का हिसाब ले, न कभी तुमसे कोई बुरा बर्ताव करे, और तब पर भी तुम छी। कितनी नीचे गिरोगी, कितना नीचे गिरोगी तुम? हाँ, चली जाओ मेरे घर से। अब मैं तुम्हारी शकल नहीं देखना चाहता। मैं अपनी माँ को एक बार और खतरे में नहीं डाल सकता। अब मेरा बच्चा मैं अपने बच्चे को ना तुमसे ले लूंगा, पर तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा। तुम बहुत ही लापरवाह इंसान हो। जिसने मेरी माँ को इतने बार हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वो एक छोटे से बच्चे का क्या ही करेगी? अभी फिलहाल के लिए तुम मेरे घर से चली जाओ, और जहां तक सवाल है मेरे बच्चे का ना, तो उसे तो मैं कोर्ट से भी केस कर भी के तुमसे ले लूंगा। आकाश, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कोर्ट केस? मतलब कि तुम मुझे तलाक दोगे और अपने बच्चे को मुझसे वापस लोगे? आकाश, क्या यही प्यार है तुम्हारा? एक बार भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। हर बार क्या गलती मेरी ही होती है? आकाश प्लीज, क्या तुम मुझ पर कभी भरोसा नहीं करोगे? हाँ, यू जस्ट शट अप। तुम्हारी आवाज और तुम्हारी शकल से भी मुझे अब नफरत हो रही है। निकल जाओ मेरे घर से।
मैं अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और जब तक मैं अपनी माँ को लेकर वापस आऊँ तुम मुझे इस घर में दिखनी नहीं चाहिए। हमारी गलती थी जो हम तुम्हें वापस से इस घर में लेकर आए। हमारे बच्चे का सवाल ना होता तो मैं तुम्हें वहीं सड़ने देता तुम्हारे मायके में, कभी तुम्हें लेकर वापस ना आता। और अब लग रहा है मुझे यही करने देना चाहिए था, तुम्हें तुम्हारे मायके में ही छोड़ना चाहिए था। तुम मेरे घर में रहने लायक नहीं हो। अपने बच्चे को मैं तुमसे ले लूंगा और तुम्हें मैं अपने पास कभी नहीं रखूंगा। मैं तुम्हें तलाक दूंगा, तलाक। चली जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। जब तक मैं लौट कर आऊं अपनी माँ को लेकर, तुम मुझे यहाँ दिखाई मत देना। आकाश, अंजू दीदी, ये सब कुछ आपने किया ना, जानबूझकर किया ना। मैं शुरू से मुझे लग रहा है ये आप मुझे पसंद नहीं करती, मेरे खिलाफ साजिशें करती हैं। आज तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये सब कुछ आपने किया है जानबूझकर, मुझे इस घर से निकालने के लिए। अंजू दीदी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे परिवार को तितर बितर क्यों कर रही हैं आप? क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? जिस अवस्था में एक औरत को सबसे ज्यादा अपने परिवार, अपने पति की जरूरत होती है, उस अवस्था में आप मुझे इतने सारे दुख और दर्द क्यों दे रही हैं? क्यों अंजू दीदी, क्यों? बिल्कुल सही समझा तुमने, ये सब कुछ मैंने किया और जानबूझकर किया, तुम्हें अपने भाई से दूर करने के लिए और इस घर से भी। क्यों? तुम्हारी शादी में हर कोई कह रहा था ना तुम बहुत सुंदर हो, संस्कारी हो। ये संस्कार है तुम्हारे। अब हर कोई इस पूरे खानदान परिवार में तुम्हारी तारीफ नहीं, तुम्हारी बुराई करेगा। अब मुझे सुकून मिला है, अब मेरे दिल को सुकून मिला है। अब कोई नहीं कहेगा कि अंजू अपनी भाभी से कुछ सीख, देख तेरी भाभी कितनी सुंदर, कितनी संस्कारी है। तुम्हारी शादी में सब मुझसे यही कह रहे थे ना। बहुत अच्छा किया मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हारा नाम को मैंने मिट्टी में मिला दिया और तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया मैंने। अब चली जाओ मेरे घर से, तुम्हारी इस घर में ना कोई जरूरत नहीं है। हम भाई बहन और माँ, हम तीनों ही एक दूसरे के लिए हैं, हम तीनों एक दूसरे के साथ रह लेंगे। तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे घर में बेकार में घुस आई थी, घुसपैठिया थी तुम, घुसपैठिया। तुम्हें निकालने के लिए मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया और मैं अपने प्लान में सक्सेसफुल भी रही। अब चली जाओ, खड़ी होकर यहाँ रोने से ना कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरा भाई तुम्हें इस घर से निकाल चुका है और अपनी जिंदगी से भी। एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ इतना अन्याय करते आपको दर्द नहीं हुआ? मैं तो कुछ नहीं बोलकर जा रही हूँ, पर इस बात का सबक ना आपको समय सिखाएगा अंजू दीदी। आपने जब मेरे साथ किया है ना, एक दिन भुगतोगी आप। ये मेरी बद्दुआ है आपको। जैसे मेरा हंसता खेलता परिवार आपने उजाड़ा है, मेरे पति को मुझसे दूर किया है, आप जिंदगी में कभी सुकून नहीं पाओगी, दर दर की ठोकरें खाओगी। समय सबक सिखाएगा। सबक तो मैंने सिखाया है तुम्हें, और आइंदा से तुम कभी इस घर में दोबारा आ ना सको, इसलिए इतना तगड़ा सबक सिखाया है तुम्हें। अब इस सबक से ना सबक लेना और वापस मेरे घर में मत आना। समझ आई? तुम्हारी बद्दुआओं का ना मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। चलो जाओ यहाँ से। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।